Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.7, question number 2, and the statement of question number 2 is: draw coordinate axes. Take 2 points A and B on x-axis and y-axis respectively at a distance of 4.5 centimeter each. Draw locus of point from A to B equidistant from origin. What is specific name of this locus? How many such loci can be drawn around the origin? स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और ये दोनों जो लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो चूँकि इस पर लाइंस नहीं लगी हुई तो मैं इधर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो स्टूडेंट्स ड्रा करूँगा। इस पॉइंट को हम इस लाइन को हम नेम देंगे एक्स एक्सिस का। ये है स्टूडेंट्स एक्स और ये नेगेटिव एक्सिस मैं इधर ले लूँगा। और अब मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो स्टूडेंट्स इस लाइन के ऊपर हम प्रोट्रैक्टर को सेट करेंगे और 90 के ऊपर मैं लाइन लगाऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स जो 2 लाइंस मैं ड्रा करूँगा ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी और ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। क्योंकि ये ग्राफ नहीं था इसलिए मुझे ये सारा प्रोसेस करना पड़ा है। तो इसका नेम हम स्टूडेंट्स रखेंगे ये वाई एक्सिस है। वाई ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव। एक्स राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव होता है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हमने पॉइंट ए लेना है एक्स एक्सिस पर और पॉइंट बी हमने लेना है वाई एक्सिस पर, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ये 4.5 अबव होना अवे होना चाहिए ओरिजिन से। अब मैं स्टूडेंट्स 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करूँगा। ये 4.5 है, इधर मैंने पेन रख ली और पेंसिल को मैं 0 तक लेकर जाऊँगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 4.5 जो है कंपास ओपन की और अब स्टूडेंट्स इस कंपास को मैं ओरिजिन पर रख कर अक्स लगाऊंगा। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी होगा। हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं लेकिन ये एक्यूरेट है जो मैंने किया है। और ये इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम नेम दे देंगे। इस पॉइंट को जहाँ पर ये अर्क लगी है इस पॉइंट को हम नेम देंगे ए का और इस पॉइंट को हमने नेम देना है स्टूडेंट्स बी का। ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमने इसके ऊपर फाइंड करने थे, ए और बी। अब स्टूडेंट्स आगे वो हमसे पूछ रहा है कि ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्राम ए टू बी। ए टू बी हमने स्टूडेंट्स एक लोकस ड्रा करना है जो पॉइंट ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट हो। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि पॉइंट ओ से इधर भी पॉइंट जो हैं वो सारे इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। तो अगर हम ओ को सेंटर लेकर कंपास ओपन करें जो ए और बी को टच करे, क्योंकि ये 4.5 दोनों थे तो ये स्टूडेंट्स टच कर रहे हैं, तो ये मैं डॉटेड एक अर्क लगाऊंगा जो ए और बी को टच कर रही होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लोकस है। ये लोकस पॉइंट हम इसको दे देते हैं पी का और ये ए टू बी मूव कर रहा है और इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है। और ये स्टूडेंट्स चूँकि ये सेंटर परपेंडिकुलर था तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्वार्टर सर्कल है। तो इसमें जो हमारा लोकस बन रहा है हाउ मैनी व्हाट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, तो आपने लिखना है इट इज़ क्वार्टर सर्कल। दिस लोकस इज क्वार्टर सर्कल। और दूसरे नंबर पर उसने पूछा है कि हाउ मैनी सच लोसाई कैन बी ड्रॉन। लोसाई जो है स्टूडेंट्स ये प्लूरल है लोकस का। तो ये इस तरह के हम कितने लोसाई ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन से, हाउ मैनी सच। तो स्टूडेंट्स 3 मोर कैन बी ड्रॉन। 3 मोर सच लोसाई कैन बी ड्रॉन। अगर आपने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लेने हों तो आप स्टूडेंट लिखने हों
तो आप लिखेंगे कि ड्रा टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द प्लेन एंड बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. O as center, draw two arcs of 4.5 centimeter radius that intersect x-axis at A and y-axis at B. Then O as center, draw an arc from A to B, that is our locus, and each point of this locus is equidistant from center O. ये आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी आप इसके लिख सकते हैं. दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि कंस्ट्रक्शन स्टेप कैसे लिखने हैं. आपने लिखना है कि ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ. O as center, draw two arcs of 4.5 centimeter radius that cut x-axis at A and y-axis at B. Number 3, O as center, draw an arc of radius 4.5 centimeter from A to B, that is our locus, and each point of locus is equidistant from O because O is the center of the arc. और इस O से arc का जो रेडियस है वो सेम है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो इक्विडिस्टेंट होंगे. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.